हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल जर्नी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। ये कई सारे लोगों को बहुत कंफ्यूज रहता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या अंतर है। ठीक है, आज मैं आपको समझाता हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या अंतर है। पहले हम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करेंगे। इसमें भी एक क्वेश्चन रेज होता है, अगर ट्विन फ्लेम एक स्पिरिचुअल जर्नी है तो क्यों एक डीएफ स्पिरिचुअलिटी में आ जाती है और डीएम नहीं आ पाता है, डीएम सिर्फ 3D में ही रहता है। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन का आंसर मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विन फ्लेम जर्नी एक पार्ट है स्पिरिचुअल जर्नी का। मेन जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी ही है हमारी, लेकिन ट्विन फ्लेम एक पार्ट है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, दो सोल ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं। कहाँ? डायमेंशन लेवल पे। ठीक है, मैंने कहा है ना, ट्विन फ्लेम की मोस्टली पास्ट लाइफ होती है, बट ऐसा भी है कि कुछ लोगों की नहीं होती है। अब जो लोगों का पास्ट लाइफ है ट्विन फ्लेम, ठीक है, पास्ट लाइफ से उनका कोई फियर जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, कोई डिज़ायर जुड़ा हुआ है, कोई गंदा अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई लर्निंग जुड़ी हुई है, तो इसकी वजह से उनका आत्मा और अंतरात्मा दोनों को मोक्ष नहीं मिला है। ठीक है, इसीलिए वो सोल चूज़ करती है कि हम वापस पुनर्जन्म लेंगे और हम इस दुनिया में जाकर मिलेंगे वापस। क्यों मिलेंगे? हो सकता है वो जो चीज़ें मैंने बताई उस चीज़ों को हील करने के लिए। ठीक है, तो अब इधर क्या होता है, कई बार सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में दो सोल होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट में कनेक्ट होके आते हैं, इस ज़मीन पे आके मिलते हैं डिवाइन टाइमिंग लेवल पे। अब उसमें सोल कॉन्ट्रैक्ट में कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि आपका डीएम की अवेकनिंग नहीं होगी इस दुनिया में, क्योंकि उसका सोल पर्पस अलग होता है और आपकी अवेकनिंग होगी, ये आप लिखा क्या हो, क्योंकि आपका सोल पर्पस अलग है। ठीक है, बस आप एक टाइम पे मिलते हो, कनेक्ट होते हो, एक दूसरे को ट्रिगर करते हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे को ट्रिगर करते हुए एक सप्रेशन लेवल में हम आगे बढ़ते हैं, सप्रेशन लेवल में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और फाइनली वी कम अक्रॉस जो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, चाहे वो हमारा कोई फियर हो, ठीक है, चाहे कोई हमारा वो डिज़ायर हो, अटैचमेंट हो, या कोई लर्निंग हो हम एक दूसरे से, वहाँ तक हम आते हैं। ठीक है, जब वहाँ आकर हम उस फियर से निकल जाते हैं, अटैचमेंट से, डिज़ायर से बाहर हील कर लेते हैं, एंड जो भी लेसन लर्न करना है लर्न कर लेते हैं, तो वो जो आपका वो सोल पार्टनर होता है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा के आता है कि मैं तुम्हें आकर कनेक्ट होऊंगा, ट्रिगर करूँगा, एंड वो अपने रास्ते चल जाता है और आप अपने अपने रास्ते चल जाते हो। ठीक है, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट में कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि एक बंदे की अवेकनिंग नहीं होगी, एक बंदे की अवेकनिंग नहीं होगी, उनका सिर्फ आपको लाइफ में कनेक्ट होंगे, ट्रिगर करेंगे। ठीक है, एंड वो अपना जो भी पर्पस है एक दूसरे के सपोर्ट करके अपने अपने रास्ते चल जाते हैं। अब इधर और एक सिनेरियो में हम स्टडी करते हैं कि सोचो डीएम की डीएफ की दोनों की अवेकनिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, उनको दोनों को काम करना है। ठीक है, उनको काम करना है, नहीं करना है, देयर इज़ नो ऑप्शन एट ऑल। अगर उनकी अवेकनिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है तो उनको काम करना ही है, वो यूनिवर्स कराएगा। ठीक है, बट इधर एक इश्यू होता है। इश्यू क्या है? सोचो आपके डीएम का किसी और के साथ कर्मा है, तब तक वो अपना कर्मा दूसरों के साथ रिजॉल्व नहीं करेगा, वो उसकी अवेकनिंग नहीं होगी। अगर उसका कोई जनरेशनल कर्स है या कोई जनरेशनल ट्रॉमा है या जनरेशनल कर्मा है, जब तक उसे वो हील नहीं करेगा उसकी अवेकनिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके जन्म जन्म से कई सारे नेगेटिव पैटर्न है, उसने कभी हील ही नहीं किया, जब तक वो हील नहीं करेगा उसकी अवेकनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो उसका पार्ट ऑफ लेसन बाकी होता है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि दोनों की अवेकनिंग होगी। अब सोल जो डिवाइन फेमिनिन है, तो उसने तो अपना जो भी पार्ट था लर्निंग का उसने क्लियर कर लिया, वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गई, वो अवेकन हो गई, एनलाइट हो गई। बट शी इज़ डेफिनेटली वेटिंग फॉर हर डीएम कि हाँ ये भी होगा। यस होगा, अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में है तो जब तक वो सारी चीज़ें उसकी नहीं क्लियर करेगा जो उसको करना चाहिए, तब तक वो अवेकन होकर आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो अवेकनिंग 100% होगी, वो डिवाइन ही कराएगा। बट इधर फेमिनाइन का रोल क्या है? वेट नहीं करना है। यू शुड नॉट बी इन चेजिंग एनर्जी, वेटिंग, मिसिंग, लविंग एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। ठीक है, चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे ठीक हो जाएंगी, जो होना है हो जाएगा। एक फेमिनाइन को वेट नहीं करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप
आपने वेट किया वेटिंग, चेजिंग, मिसिंग एनर्जी में, तो कभी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। दूसरा, आप एनर्जेटिकल ब्लॉक, इमोशनल ड्रेनेज हो जाएगा आपके अंदर, कंप्लीट ड्रेन, इमोशनली कंप्लीटली ड्रेन हो जाओगे। उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ इश्यू हो जाएगा, आपका फिजिकली सिकनेस हो जाएगा, ठीक है। आप लाइफ में एक जगह की स्ट्रक हो जाओगे, ना करियर में अच्छा कर पाओगे, ना पर्सनल लाइफ में। आप शादीशुदा नहीं हो तो आपकी शादी कभी नहीं होगी, या आप शादीशुदा हो तो आप अपने कार्मिक हस्बैंड या वाइफ से बाहर नहीं निकल पाओगे, वो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाओगे। मतलब आप एक स्ट्रक साइकिल में रहोगे। बिकॉज क्यों पता है, वेटिंग, मिसिंग, लविंग, चेजिंग, ये सब एनर्जी आपको लो फ्रीक्वेंसी, लो वाइब्रेशन में लेके जाती है। तो हमेशा लो फ्रीक्वेंसी, लो वाइब्रेशन में यू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, फियर्स हो गया, एंजाइटी हो गया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, फिर मेंटल इलनेस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सफ़र करते हो। आप फॉल्स बिलीफ से सफ़र करते हो, आप हेलुसिनेशन से सफ़र करते हो, ठीक है। तो आप कहीं न कहीं आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ पैदा होती है, आपके अंदर इनकम्प्लीटनेस पैदा होता है, ठीक है, अनसैटिस्फैक्शन पैदा होता है आपके अंदर, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें ना आपके अंदर क्रिएट होती है जब आप लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में होते हो। तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या ये लो फ्रीक्वेंसी, लो वाइब्रेशन में क्या आप रह पाओगे? क्या आगे बढ़ पाओगे? क्या आप कभी आपकी अवेकनिंग होगी, एनलाइटमेंट होगी? नहीं होगी। अब क्वेश्चन फिर भी ये आता है, सर सोल कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा है ना सर, तो क्यों नहीं होगी? होगी। सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना, होगी। जो अवेकनिंग आप 30 साल में कर सकते थे, आपकी अवेकनिंग 60 साल हो रही है। 60 साल की एज में आपकी अवेकनिंग हो रही है। आज भी मुझसे कई सारे लोग कनेक्ट है, 50 साल, 60 साल की एज में उनकी अवेकनिंग हुई है, ठीक है, जो एक्चुअली उनको 20 साल पहले होनी थी। तो आपकी अवेकनिंग कहीं नहीं जाती है। अगर वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो मरने से पहले आपकी अवेकनिंग होगी ही। बट जस्ट यू आर वेस्टिंग द टाइम, ठीक है। सोचो 30 साल पहले आप अवेकन होते तो अब तक कहाँ होते आप? यू बिकम ए मास्टर। अब तक कितनी सारी चीज़ें सीख लिया होता आपने, ग्रो कर लिया होता, आप मास्टर बन जाते। लेकिन यू वेस्टेड योर एनर्जी, यू वेस्टेड योर अपॉर्चुनिटी, वेटिंग एनर्जी में, मिसिंग, लविंग, चेजिंग एनर्जी में बर्बाद कर लिया आपने। वो डीएम के लिए अलग अलग मेडिटेशन करके, इनर वर्क करके, यू लॉस एवरीथिंग। यू लॉस मनी, यू लॉस इमोशंस, यू लॉस टाइम, यू लॉस्ट योर एनर्जी, सब खत्म हो गया। एंड जो अवेकनिंग 30 साल में होनी थी, 60 साल, 50 साल में हो रही है। 20 साल, 30 साल पीछे चल गई हो, ठीक है। यही होगा, आपकी अवेकनिंग कोई छीन नहीं सकता आपसे, बट वो स्लो हो जाएगी। तो परमानेंट यूनियन ट्विन फ्लेम में भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है। अगर परमानेंट यूनियन आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है, वो तभी होगा तब आप दोनों कंप्लीटली हील करेंगे। आप अपना पार्ट जो भी है आपको हील करना होगा, लर्न करना होगा। आपके किसी से कर्मा है तो कर्मा को रिजॉल्व करना होगा। अगर आपका जनरेशनल ट्रॉमा, कर्स, ठीक है, या कोई कर्मा है, यू नीड टू क्लियर दैट। उसी तरह से आपके डीएम के लाइफ में भी ये सारी चीज़ें होती है, उनको लर्न करना होगा, ये क्लियर करना होगा, तभी वो हील होंगे, तभी आप हील होंगे, तभी दोनों अवेकन होंगे। उसके बाद आपका परमानेंट यूनियन होगा। तो परमानेंट यूनियन आफ्टर कंप्लीटली अवेकन होने के बाद ही होता है। तो इस दौरान ट्विन फ्लेम जर्नी में सोलमेट्स भी रहते हैं, वो भी आपकी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। कई सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि वो डीएम की चेजिंग एनर्जी में रहने की वजह से वो अपने सोलमेट्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सोलमेट्स आपकी लाइफ में आते हैं आपको ग्रो करने के लिए। आपको वो जो स्टेज पे स्ट्रक हो पड़े हो, वो स्ट्रक जो हो पड़े हो उससे बाहर निकालने के लिए आते हैं। आपको एक लाइट की दिशा दिखाने के लिए, एक विजडम नॉलेज दिखाने के लिए, एक सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। बट आप इतनी गंदी चेजिंग एनर्जी में रहते हो डीएम की, आप उनको इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो, ठीक है, जिसकी वजह से भी आपकी अवेकनिंग स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। जब भी आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आता है, एक्सेप्ट करो, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ ए जर्नी, ठीक है। सोलमेट्स के साथ भी आपको आगे बढ़ना होता है, ये पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ये आपकी सोल ही चूज़ करती है। फाइनली हमने क्या सीखा? ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक परमानेंट यूनियन की जर्नी नहीं है, इट्स ए जर्नी ऑफ ग्रोथ, इट्स ए जर्नी ऑफ हीलिंग, इट्स ए जर्नी ऑफ अवेकनिंग, इट्स ए जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है। इट्स ए जर्नी ऑफ हमारी जो भी री इनकारनेशन के जो साइकिल है उसको ब्रेक करना है, मोक्ष। इट्स ए कंप्लीट जर्नी ऑफ सोल मोक्ष, ठीक है। वो ये एक जर्नी
एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होती है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट दोनों सोल के बीच में होता है, ठीक है, बिटवीन टू सोल्स, उसको कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। अब हम समझेंगे स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है। स्पिरिचुअल जर्नी एक इंडिविजुअल सोल की जर्नी है, ठीक है। अगर सोल, इंडिविजुअल सोल का कोई कर्मा है, पास्ट लाइफ का कोई जनरेशनल कर्स है, या उसकी कोई हीलिंग पार्ट है, कोई लर्निंग पार्ट है, या कोई उसका अटैचमेंट है, डिज़ायर है, फियर्स है, ठीक है, या उसका कोई अनफिनिश बिजनेस है, उसको पूरा करने के लिए आई है, ठीक है। या हो सकता है वो सोल पहली बार जन्म ले रही है अर्थ पे, बस उसको एक्सप्लोर भी करना है, एक्सप्लोर करना है, कुछ नहीं, ठीक है, एक्सप्लोर करना है। और अपने 3D लेवल पे जाकर कोई उसको कोई डिज़ायर क्रिएट नहीं करना है। शी इज़ मैच्योर सोल, इवॉल्व सोल, उसको कोई डिज़ायर इधर क्रिएट नहीं करना है, कोई अटैचमेंट नहीं क्रिएट करना है, कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है, ठीक है, बस उसको एक्सप्लोर करना है। ऐसी भी सोल होती है। स्पिरिचुअल जर्नी एक इंडिविजुअल सोल की जर्नी होती है, बट स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपके कई सारे सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। एक पर्सन के मल्टीपल सोलमेट्स हो सकते हैं, ठीक है। जो डिवाइन टाइमिंग लेवल पे वो आते हैं, कई बार वो आपको सिखाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे सीखने के लिए आते हैं। सोलमेट दो तरह के होते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वाला एक सोलमेट होता है जो आपको सिखाने के लिए आता है, ठीक है। एक लो फ्रीक्वेंसी लो वाइब्रेशन वाला सोल होता है जो आपको आपसे सीखने के लिए आता है। दिस इज़ टू इम्पॉर्टेंट। ये आपको डिसाइड करना होगा किस सोलमेट से मुझे विजडम हासिल करना है, किस सोलमेट्स को मुझे हील करना है, ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो कई सारे सोलमेट्स स्पिरिचुअल जर्नी पे आपके होते हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी एक इंडिविजुअल इंसान सोल की जर्नी है जो आती है सोलमेट्स के साथ, एंड वो अपने ऊपर काम करती है, हील करती है, अपने अपने लेसन्स को लर्न करती है, अपने पैटर्न्स को हील करती है, अपने कर्मास को, जनरेशनल ट्रॉमास को हील करके, अपने लेसन को लर्न करके वो अवेकनिंग एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ती है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में एक सवाल मुझसे पूछा जाता है, सर जो लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट में स्पिरिचुअल जर्नी लिखा के हैं, क्या वही लोग स्पिरिचुअल होते हैं, या कोई इंसान जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया है क्या वो भी स्पिरिचुअल बन सकता है? यस, जो इंसान सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के नहीं आया है वो भी स्पिरिचुअल बन सकता है। सोचो एक इंटरेस्ट, एक आपका दोस्त है, आप तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में हो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। एक आपका फ्रेंड है जो आपके साथ रहता है, खाता पीता उठता बैठता है, एंड उसने देखा आपको, यार ये तुम तो बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत मेडिटेशन फॉलो करते हो, बहुत पीस में रहते हो, बहुत कुछ डीप विजडम है तुम्हारे पास, एंड उसको सडनली इंटरेस्ट पैदा हुआ, आई वांट टू बिकम स्पिरिचुअल पर्सन, यार मुझे भी क्या हेल्प कर सकता है तू, ठीक है। तो आप उसे हेल्प कर सकते हो, आप उसको स्पिरिचुअलिटी में लेके आ सकते हो, अगर वो खुद तैयार है आने के लिए, वो बिलीव करता है, ठीक है, यस मैं स्पिरिचुअलिटी में जा सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है, और मैं कुछ सीख सकता हूँ, तो वो अपने ऊपर मेहनत कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है अपने ऊपर, ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकता है, वो मेहनत करके अपने ऊपर चक्राव को हीलिंग कर सकता है, ठीक है। तो जैसा वो कितना डेडिकेटेड होता है अगर जर्नी में, वो डिवाइन देखता है, डिवाइन विल डिसाइड, तो उसके बाद उसकी कुंडलिनी रेज होगी। कुंडलिनी रेज जो होती है ना, वो भी एक पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, डिवाइन टाइम पे ही होती है। बट जब डिवाइन हमारे एफर्ट्स देखता है ना, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हूँ सपोज, लेकिन मेरे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है, डिवाइन वो देखता है, डिवाइन देखकर उसकी कुंडलिनी रेज बढ़ाता है। कुंडलिनी मतलब वो कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, जिससे कि वो बंदा जो आपका दोस्त है वो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो, वो जो आपके जो 7 चक्र है जो बॉडी से कनेक्ट है उससे बाहर निकलता है। वो कुंडलिनी बढ़ने के बाद वो कॉन्शियसनेस वो 7 चक्रा से बाहर निकल के ऊपर के हायर चक्रा से कनेक्ट होता है, ठीक है। यस, इट्स पॉसिबल। जो इंसान सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है स्पिरिचुअल पर्सन बनना, वो भी अपने डेस्पिरेशन लेवल पे, अपने एफर्ट्स के लेवल पे वो भी स्पिरिचुअलिटी में आ सकता है। बट वो डेस्पिरेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, जिससे कि ना डिवाइन देखे उस चीज़ को, डिवाइन कन्विंस हो और आपकी कुंडलिनी बढ़ाए हो। तो फाइनली स्पिरिचुअल जर्नी इज एक्चुअली जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम तो एक पार्ट है स्पिरिचुअल जर्नी का। उसमें सोल कॉन्ट्रैक्ट के बेस में दोनों की, सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहता है कि दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में जाएंगे, दोनों एनलाइट होंगे, अवेकन होंगे। कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा रहता है कि एक फेमिनिन जाएगी वो अवेकन होगी, या मैस्कुलिन जाएगा वो अवेकन होगा, और एक बंदा या बंदी अवेकन ही नहीं होगा, क्योंकि उसके जो भी लेसन्स है वो सिर्फ लर्न करेगा, उसको हील करेगा, और अपने अपने सोल पर्पस को पूरा करके उसका फिजिकल डेथ होने के बाद वो ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कोई नहीं बताता आपको, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। हर यूट्यूब चैनल में आप सुनते होंगे कि आपका डीएम, आपका हस्बैंड है, आपकी डीएफ, आपकी वाइफ है, वो आपके लिए ही दुनिया में आया है,
आप उसके लिए ही दुनिया में आए हो, वो नहीं मिला तो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ये सब सारी बकवास चीज़ें हैं, बकवास चीज़ है, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ कि यू डोंट नो क्या लिखा है सोल कॉन्ट्रैक्ट में। आपको ये भी पता नहीं आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों की परमानेंट यूनियन है, अवेकनिंग है, ये भी नहीं पता, या दोनों की नहीं है, दोनों में से किसी एक की है, ठीक है, ये भी नहीं पता। और ये भी हो सकता है अब दोनों की है ही नहीं, बस आप एक दोनों कनेक्ट होके अपने अपने अटैचमेंट से बाहर निकल रहे हो, डिज़ायर से, फियर से हील कर रहे हो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, गो विद द फ्लो, हमेशा गो विद द फ्लो। जो प्रेजेंट लाइफ है, प्रेजेंट मोमेंट है, उसमें जीना सीखो। डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट। प्रेजेंट में रहना सीखो, प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखो, ठीक है। आप अपने ऊपर पूरा 100 नहीं 200 फोकस आप अपने ऊपर रखो, अपने आप को हील करो, अपने चक्रास को हील करो, अपने पैटर्न्स को हील करो, अपने कार्मिक साइकिल्स को, जनरेशनल साइकिल्स को हील करो, ठीक है। आप जितना अपने ऊपर टाइम दोगे उतना ही आप जर्नी में ग्रो करोगे, बहुत ग्रो करोगे, मास्टर बनोगे। तो फोकस ऑन द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट लाइफ। एंड जहाँ आपकी ग्रोथ है, पर्सनल लाइफ हो, करियर लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ो, बैलेंस की तरफ आगे बढ़ो, हीलिंग, एनलाइटमेंट, अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ो। दैट्स एक्चुअली द रियल पर्पस, दैट्स एक्चुअली द रियल एफर्ट्स इन, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो या स्पिरिचुअल जर्नी हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। ये प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, चेजिंग, वेटिंग, मिसिंग एनर्जी से बाहर निकलो। आपके और आपके डीएम के सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, ओनली योर सोल अवेयर। आपकी सोल को ही वो पता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपकी सोल की कॉलिंग को कंसीडर करो, आपकी सोल की कॉलिंग को प्रायोरिटी दो एंड फॉलो दैट, दैट्स ऑल। उसमें ही आप कामयाब होंगे, उसमें ही आपका एनलाइटमेंट, अवेकनिंग होगा। चलिए, इस खूबसूरत विजडम के साथ मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। आप एक स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे, काउंसलिंग के लिए, पीएलआर के लिए, चक्रा हीलिंग के लिए, चक्रा हीलिंग सेशंस के लिए। और मैं कोर्सेस लेता हूँ, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, पर्सनल ग्रोथ एंड करियर डेवलपमेंट। उन कोर्सेस के जानकारी के लिए, एनरोलमेंट के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। जो लोग नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना आप लाइक करते हो वीडियो को उतना ही शेयर कीजिए। मुझे सुनने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अवेकन लोग, एनलाइटेड लोगों से या आपके गुरु से आप कनेक्टेड रहिए, और उतना ही जल्दी आप ग्रो करोगे। एक मेंटल लेवल पे क्लैरिटी आएगी आपको, और विजडम नॉलेज बढ़ेगा, और जितना जर्नी में आपको आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। शुक्रिया जी मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए।